टेसू और झोंझी के प्रेम की अद्भुत कहानी। क्यों सदियों से मनाई जा रही है यह प्रथा? रहस्यमय दुनिया कार्यक्रम में आपका स्वागत है। अनोखे प्रेम के लिए सुविख्यात टेसू और झोंझी विवाह परंपरा को आज की पीढ़ी भूलती जा रही है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी इस परंपरा का बच्चों और बुजुर्गों द्वारा निर्वहन किया जा रहा है। यह महाभारत काल के महापराक्रमी योद्धा भीम के पौत्र बर्बरीक अर्थात टेसू के प्रेम की कहानी है, जिसकी परंपरा विजयदशमी के दिन से शुरू होती है, जिसमें बच्चे और बच्चियां टेसू और झोंझी के गीत गाकर चंदा मांगती हैं, जो कार्तिक पूर्णिमा के दिन तक टेसू और झोंझी के विवाह को धूमधाम से मनाने के साथ चलती है, जिसमें बड़े बुजुर्ग व बच्चे सभी लोग शामिल होकर टेसू और झोंझी की बैंड बाजा ढोल नगाड़े बजाकर बारात निकालते हैं और पंडित विद्वानों को बुलाकर वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ टेसू और झोंझी की शादी को सकुशल संपन्न कराते हैं। साथ ही इस दिन को शादी ब्याह के लिए मुहूर्त शुभ दिन शुरुआत माना जाता है। वहीं अगर टेसू और झोंझी के विवाह की परंपरा ऐतिहासिक दृष्टि से देखें तो यह परंपरा अनोखी और अद्भुत है। यह परंपरा महाभारत के समय प्रारंभ हुई, क्योंकि यह लोक जीवन में प्रेम कहानी के रूप में प्रचारित हुई। एक ऐसी प्रेम कहानी जो युद्ध के दुखद पृष्ठभूमि में परवान चढ़ने से पहले ही मिटा दी गई। यह कहानी महापराक्रमी भीम के पौत्र बर्बरीक अर्थात टेसू की है, जिनको महाभारत का युद्ध देखने आते समय झांझी से प्रेम हो गया था। उन्होंने युद्ध से लौटकर झांझी से विवाह करने का वचन दिया था, लेकिन कौरवों की तरफ से युद्ध करने के कारण श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र से उनका सिर काट दिया था। लेकिन वरदान के चलते सिर कटने के बाद भी बर्बरीक यानी टेसू जीवित रहे। सिर कटने के बाद जब भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए तो वरदान दिया कि आज के बाद वर्ष में जब भी शारग की शुरुआत होगी तो सबसे पहली शारग तुम्हारी ही होगी। तब से यह परंपरा आज तक मनाई जा रही है। झोंझी और टेसू का विवाह, ये जो झोंझी और टेसू है मनाने का कारण ये है कि महाभारत काल में पांडुपुत्र भीम के बेटा घटोत्कच का लड़का बर्बरीक जो बहुत बड़ा योद्धा था, उसका कहना था कि जो पक्ष हारेगा उसी की तरफ से हम युद्ध करेंगे। तो भगवान श्री कृष्ण ने समझा कि हारना दुर्योधन को है और ये युद्ध समाप्त नहीं होगा, इसलिए उसका विवाह भी रचा था झोंझी के साथ में और उसको मरवाया। और मरने के बाद में जब भगवान प्रकट हुए तो उसने ये स्वीकार किया कि हाँ हम ये गलत कर रहे थे, लेकिन उसकी एक लालसा थी विवाह की झोंझी की, जो भगवान ने वरदान दिया कि आज के बाद जो भी मुहूर्त होगी विवाह की वो सबसे पहले तुम्हारी होगी, पहले तुम्हारा विवाह होगा, इसके बाद में शारग शुरू हो जाएगी। तब से ये रीति रिवाज आरंभ हो गई और अभी तक चल रही है।